जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी और शानदार अपडेट लेकर आ चुके हैं। यह वीडियो उन सभी रेल कर्मचारियों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो वर्तमान में नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर से ग्रुप डी कर्मचारी है, ग्रुप सी कर्मचारी है। उनके लिए बहुत ही खास और शानदार रहने वाली, क्योंकि दोस्तों वहां पर अभी एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जो जीडीसी नोटिफिकेशन होता है वो आउट हो चुका है, और ये नोटिफिकेशन बहुत ही अच्छा और यानी अपडेट लेकर आया, जिसमें आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है। यदि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू प्रमोशन पाना चाहते हैं, टेक्नीशियन या एलपी या गुड्स गार्ड या अन्य किसी पोस्ट पर प्रमोशन चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी और शानदार ये रहेगी। तो चलिए क्या है इसमें देखते हैं सारा डिटेल। तो मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। देखिए, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी, नोटिफिकेशन नंबर NER RRC जीडीसी 2026, डेट 14/8/2026। ये कब पब्लिश हुआ है? 14/8/2026 को। अब देखिए, फॉर्म ओपनिंग जो डेट है वो कब रहेगी? तो ये फॉर्म ओपनिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा इसका, और ये रहेगी आपकी 20/8/2026 से, और क्लोजिंग डेट रहेगी 19/9/2026। तो ये जो RRC NER की जो वेबसाइट है उस पर ये फॉर्म भरा जाएगा। और यह रहेगी रेलवे रिक्वायरमेंट सेल NER गोरखपुर इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रेगुलर एंड एलिजिबल एम्प्लॉई। एस्पेक्ट ये आरपीएफ को छोड़कर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे एंड MCF यानी कि मॉडर्न कोल फैक्ट्री रायबरेली फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट अगेंस्ट जीडीसी कोटा एज पर वैकेंसी इंडिकेटेड बिलो। अब ये वैकेंसी डिटेल यहाँ पर दी है। इसमें आरपीएफ और आरपीएफ को छोड़कर सभी फॉर्म भर सकते हैं जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो वैकेंसी दी है आपकी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी दी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। NER MCF रायबरेली में ये लेवल 4 की पोस्ट रहेगी, और C1 मेडिकल में रहेगी, और पर्सनल डिपार्टमेंट की रहेगी। और वैकेंसी कितनी दी है इसमें? तो वैकेंसी दी है 14 और 2 16, ये 16 वैकेंसी दी है। NER में कितनी है? तो NER में 14 है, और MCF में कितनी है? 2 है, यानी कि मॉडल कोच फैक्ट्री है जो, उसमें वहां पर कितनी है? 2। इसके बाद आपके ये टेक्नीशियन की वैकेंसी है, टेक्नीशियन थर्ड की, जिसमें कारपेंटर की है, पेंटर की है, वेल्डर की है, पावर की है, इलेक्ट्रिशियन की है, इलेक्ट्रिकल की है, और इलेक्ट्रिकल फिटर की है, TRS की है, और TL एंड AC की है, टेलीकॉम की है, सिग्नल की है। और ये कारपेंटर की है, वेल्डर की है, क्रेन ड्राइवर की है, डीजल मैकेनिकल की है, डीजल इलेक्ट्रिकल की है, और TL वर्कशॉप की है। तो ये सारी वैकेंसीज इसमें दी है, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग इसमें चेक कर सकते हैं। सारी लेवल 2 की वैकेंसी है टेक्नीशियन की। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 C1 मेडिकल चाहिएगा। संबंधित ट्रेड इसमें चाहिए कि जो आपने ट्रेड कर रखी है। और वैकेंसीज का ये चार्ट दिया गया है कि कितनी वैकेंसी इसमें दी है, किसी में 1 है, किसी में 4 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। इस तरीके से वैकेंसी दी गई है। अब देखते हैं इसमें और। तो ये टेक्नीशियन की वैकेंसी होगी। इसके बाद टेक्नीशियन ब्लैक स्मिथ की है, फिटर की है। तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेवल 5 की वैकेंसी है B1 मेडिकल स्टैंडर्ड के साथ। डिपार्टमेंट SNT रहेगा, और टोटल 4 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। कितनी वैकेंसी है? 4 वैकेंसी। फिर आती है आपकी जूनियर इंजीनियर JEE की वैकेंसी। JEE PA में है, JEE TMC है, JEE डिज़ाइन और ड्राइंग की है, JEE वर्कशॉप की है, JEE TRS की है, JEE इलेक्ट्रिकल है, JEE टेलीकॉम है, JEE डिजिटल ड्राइविंग है। तो ये सब जो वैकेंसी दी है A3 C1 B1 C2 मेडिकल पर जितनी वैकेंसी दी है आपकी JEE की वैकेंसी है, और ये 2 3 2 3 2 3 इस तरीके से वैकेंसी में दी गई है। अब बात करते हैं कि डिपोर्ट मटेरियल सप्लीमेंट। तो इसका है, ये लेवल 6 की पोस्ट है, और यहाँ पर C1 मेडिकल चाहिए, और स्टोर की ये पोस्ट है, और टोटल 1 वैकेंसी इसमें दी गई है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो वैकेंसी है वो लेवल 5 की वैकेंसी है, और इंजीनियरिंग में 2 की है, और स्टोर में 5 है। तो 2 और 5 7 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी 2 लेवल 2 की पोस्ट है। ये स्टोर में ये 3 वैकेंसी है सिर्फ स्टोर में। इसके बाद गुड्स गार्ड ट्रेड मैनेजर की पोस्ट है लेवल 5 की, कुल 12 पोस्ट इसमें दी गई है। तो इस प्रकार जो टोटल पोस्ट की बात कर ली जाए तो 134 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो NER में टोटल जो वैकेंसी देखने को मिली है वो कितनी देखने को मिली है? वो मिली है 134 देखने को मिल रही है। अब देखिए, जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो कौन एलिजिबल हो सकते हैं वो भी देखते हैं इसमें। देखिए,
ऑल रेगुलर एम्प्लॉय पास ये GDC एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट गवर्नमेंट वर्किंग इन सेम ग्रेड पे स्केल which GDC being conducted are eligible to appear in selection for GDC from नॉन सेफ्टी एंड सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट एज वेल एज सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी। देखिए इसमें जो भर सकते हैं वो ऑल रेगुलर कर्मचारी भर सकते हैं, जो भी रेगुलर एम्प्लॉई है वो इसको भर सकते हैं। यदि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो रेगुलर 2 ही दिन की हुई हो तब भी आप इसको भर सकते हैं। और ये सेफ्टी और नॉन सेफ्टी की जो पोस्ट है आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें भर सकते हैं। जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगी आप उस पोस्ट के लिए इस फॉर्म को भर सकते हैं, सेम पोस्ट को छोड़कर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जो एग्जाम की बात कर लीजिए तो एग्जाम किस तरीके से होगा, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग एग्जाम होगा। ग्रुप 1 में जो एग्जाम होगा वो टेक्नीशियन ब्लैक स्मिथ का होगा। ये टेक्नीशियन की जितनी पोस्ट है यहाँ पर ग्रुप 1 में इनका एग्जाम होगा। तो ग्रुप 1 में एग्जाम किनका होगा, सिर्फ टेक्नीशियन का होगा। ग्रुप 2 की बात कर लीजिए तो ग्रुप 2 में जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होगा। जेई की वैकेंसी जितनी है उनका एग्जाम ग्रुप 2 में होगा। ग्रुप 3 में बात करें तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है जो उसका होगा। ग्रुप 4 में स्टेनोग्राफर होगा। ग्रुप 5 में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होगा। ग्रुप 6 में सिग्नल मेंटेनर ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है जो एसएनटी फर्स्ट की है उसमें होगा। ग्रुप 7 में आपका गुड्स कार्ड ट्रेन मैनेजर का होगा। तो इस तरीके से ग्रुप के अकॉर्डिंग ये एग्जाम किए जाएंगे। अब देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट इसमें एज लिमिट की बात कर ली जाए तो देखिए सबसे पहले स्टेज ऑफ एग्जाम आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा आपका और अकॉर्डिंग टू कॉल लेटर भी आपको दिया जाएगा। एज लिमिट की बात कर ली तो एज लिमिट यहाँ पर कितनी चाहिएगी, 42 यूआर में चाहिएगी, ओबीसी में 45 चाहिएगी, एससी एसटी में 47 एज यहाँ पर चाहिएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लीजिए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी एज पर पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको ये भरनी होगी जो एनेक्सा नंबर 1 में दिया है। ये जो आपकी पीडीएफ है ये एनईआर की पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल रेलवे स्टेशन पॉइंट पर ये अपलोड करते हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से में दिया है। जर्नल इंस्ट्रक्शंस ये आपके 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है सीबीटी एग्जाम में। सिलेबस की बात कर लिए तो सिलेबस जो ये है आपका सिग्नल फर्स्ट की पोस्ट है, इसके लिए जो सिलेबस रहेगा जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स। तो ये इसका सिलेबस रहने वाला है। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग भी इसमें आएगा। इसके बाद बात करते हैं सीबीटी 2 की जो आपकी टेक्नीशियन की पोस्ट है। तो टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए जो सिलेबस रहने वाला है 25 नंबर का मैथ रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 नंबर की रहेगी, जनरल साइंस 40 नंबर का रहेगा और अवेयरनेस 10 नंबर की रहेगी। इस प्रकार 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो 100 नंबर के ही होंगे। समय की बात कर लिए तो समय यहाँ पर आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। कितना समय मिलेगा, 90 मिनट का समय मिलेगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के साथ ये दिया जाएगा। जूनियर इंजीनियर की बात कर लिया तो जूनियर इंजीनियर में आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब सिलेबस की बात कर लिया तो सिलेबस में जनरल अवेयरनेस और ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस, बेसिक इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, टेक्निकल एबिलिटी जो है आपकी वो होगी। तो ये सब इसमें दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं आसानी से। सिलेबस जो दिया है आप हमारे टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को देख सकते हैं। अब देखिए ये जो आपका ये पोस्ट है ये सिलेबस सभी पोस्ट के लिए दिया गया है कि जिस पोस्ट का कोई सिलेबस है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात कर जाए तो गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, तो इसमें सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम के बाद आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एग्जाम की बात कर लीजिए तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है और 90 मिनट का यहाँ पर समय मिलेगा। 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रहेंगे और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहने वाले हैं। इस प्रकार 100 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। जैसे ओपन में 120 क्वेश्चन सीबीटी 2 में देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जाम होगा जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे और 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। सिलेबस की बात कर जाए तो ये मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस ये चैप्टर वाइज इसमें दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो 90 मिनट का समय, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर की, मैथमेटिक्स 30 नंबर का, रीजनिंग 35 नंबर की, टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
और देखते हैं इसमें जूनियर जो कलर कम टाइपिस्ट लेवल 2 की पोस्ट है उसमें देखते हैं क्या सिलेबस रहेगा। तो 50 नंबर का आपका जर्नल से 35 नंबर का मैथ है, 35 की रीजनिंग है, टोटल 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। 90 मिनट का समय होगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग सभी एग्जाम में देखने को मिलेगी। स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर लेवल 4 की पोस्ट है और ये आपका सीबीटी एग्जाम होगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपको स्टेनो करनी होगी। अब देखिए इसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस रहेगी 50 नंबर की, 1 से 50 तक क्वेश्चन रहेंगे। और जनरल यानी कि जो पार्ट नंबर 2 होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज होगी 50 नंबर की, 51 से 50 तक। ये टोटल 90 मिनट का समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें होगा। अब सीबीटी 1 की बात करी जाए, इसमें सीबीटी 1 होगा मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, तो ये सब इसमें होगा। और पार्ट 2 की बात करी जाए तो पार्ट 2 में आपको आइदर हिंदी और इंग्लिश यानी कि या तो हिंदी या इंग्लिश एज पर ऑप्शन फिलिंग अप टू द एप्लीकेशन फॉर्म। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसमें जो आपको लैंग्वेज चूज करनी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें दिया जाएगा। उसमें क्या होगा आपका लैंग्वेज में, हिंदी में क्या होगा यानी कि हिंदी या इंग्लिश में विलोम शब्द, एंटोनियम साइनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, गिव ऑफ द वर्ड होगा, आइटम परचेजेस होगा और करेक्शन एंड सेंटेंस होगा। ये सब इसमें दिया जाएगा। इंग्लिश में एंटोनियम साइनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक, सब सेम इसमें ये। स्टेनोग्राफर की जो स्किल टेस्ट होगी उसमें इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट लिखा जाएगा। 10 मिनट का समय दिया जाएगा जिसमें 50 ट्रांसक्रिप्शन टाइम है कितने 50 मिनट का है। हिंदी की बात करें तो 80 वर्ड पर मिनट का समय दिया जाएगा। 10 मिनट तक की इसमें ड्यूरेशन रहेगा। टाइम कितना रहेगा 10 मिनट का। तो ये सब इसमें दिया जाएगा। और जैसे आप जीडीसी का फॉर्म भरते हैं, जैसे आप ओपन में एनटीपीसी का फॉर्म भरते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो ये वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसी टोटल हमने आपको बता दी है। यहाँ पर आपके जो ये दिए गए सर्टिफिकेट उनके अकॉर्डिंग इसमें भर सकते हैं किस तरीके से सर्टिफिकेट इसमें लगेगा। तो यदि आपको एनईआर जोन से है और आप गोरखपुर जोन से है और फॉर्म भरना चाहते हैं किसी भी डिवीजन से गोरखपुर के, तो ये फॉर्म भर सकते हैं जीडीसी और प्रमोशन पाकर आप अन्य पोस्ट पर पहुंच सकते हैं जिसमें जितने प्रकार की इसमें पोस्ट दी है उसके अकॉर्डिंग यदि आप एलिजिबल है, आपकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन है तो आप उसको फॉर्म को भर सकते हैं और इसमें एग्जाम के थ्रू आप प्रमोशन पा सकते हैं। और बहुत ही अच्छा और शानदार इसमें एग्जाम रहेगा। सिलेबस भी हमने सारा इसमें आपको दिखा दिया है कि कौन सा सिलेबस पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि दोस्तों आप ओपन से एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक प्रीवियस ईयर आंसर की सॉल्यूशन का एक सीरीज चलाया तिरंगा सीरीज के नाम से। यदि आप उसमें एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें और उसमें हम आपको दिखाएंगे कि कितना अच्छा सॉल्यूशन हमने आपको दिया है और बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन उसमें क्या है। यदि आपने वह नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाए और सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को जरूर देखें। ओपन में ये एएलपी के लिए और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। यदि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम से जीडीसी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर भी हमारे पास एलडीसी की वीडियो भी है जिसमें गुड्स गार्ड, ट्रेन मैनेजर, सेंटिंग मास्टर और अन्य पोस्ट के लिए भी हमने क्वेश्चन बैंक सीरीज चलाई है। आप उसको जरूर देकर और ये बहुत ही अच्छी और शानदार रहेगी आपके लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।